So hello and welcome students. Today we are going to start a middle term splitting method. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात होती है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल मेथड माना जाता है। तो ये फैक्टराइजेशन की एक टेक्निक है जहाँ पर हम फैक्टर्स करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। वहाँ पर एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो मेथड है बहुत ही सक्सेसफुल मेथड माना जाता है और बहुत ही कारगर भी है, राइट। तो आज हम वही मेथड स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ वी कैन डू दिस, वी कैन अप्लाई दिस मेथड और हाउ वी आर यूजिंग दिस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। सो इसके नेम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट होना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर अप्रोच को समझने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात करेंगे सबसे पहले कि जो जनरल फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसकी जो जनरल फॉर्म आती है वो क्या होती है, व्हाट इज़ दैट फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा वो फॉर्म होती है ax² + bx + c। अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होगा तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट। यहाँ पर a, b, c की जगह पर आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा और जो x है वो यहाँ पर एक वेरिएबल जैसा काम करेगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मेथड भी फेल हो जाता है, तो उस केस में फिर हमारे पास वो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। बट पहला ट्राई हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया जा सकता है अगर 3 टर्म्स का कोई एक्सप्रेशन और 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल मिलता है, राइट। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि इसको करना कैसे है। तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, बहुत इजी, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा इस क्वेश्चन में, फिर हम इसको थोड़ा सा क्विकली करके दूसरे एग्जाम्पल्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान रखिएगा हमें अरेंज करना है, अरेंज दी टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। तो यहाँ पर डिग्री क्या बैठती है, जो वेरिएबल की पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2, यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1 और यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो इट मीन्स ये 0 है। तो इट मीन्स ये बिल्कुल सही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको ध्यान रखना है अगर ऑर्डर नहीं है तो सबसे पहला काम आपको ऑर्डर में लिखना है। कभी कभी क्या होता है एक्सप्रेशंस इस फॉर्म में मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टारगेट क्या आएगा कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 थी, 2 के बाद 1 वाला पावर यहाँ पर आना चाहिए था, फिर आपको उससे नेक्स्ट वाली टर्म लिखनी चाहिए थी। तो इसीलिए इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होंगे वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टेप 1 हमारे सामने आ गया है तो फिर हम बात करेंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या कहता है उस चीज़ को समझिएगा। स्टेप 2 में जो बात कर रहे हैं, स्टेप 2 में बात आती है कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल पार्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल पार्ट। इस चीज़ को बिल्कुल समझ लीजिएगा, जो मैंने न्यूमेरिकल पार्ट यूज़ किया, न्यूमेरिकल वर्ड यूज़ किया, मतलब मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है इस केस में। तो इट मीन्स क्या प्रोडक्ट आता है आपका इस केस में, तो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 2 × 3 और ये बन जाता है 6, करेक्ट। आपके सामने 6 आ गया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या कहता है कि फाइंड दी फैक्टर्स। अब ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फैक्टर्स ऑफ 6। इस 6 के हमें फैक्टर चाहिए। अब मैं इसके लिए और भी कर सकता हूँ, यहाँ पर फाइंड 2 फैक्टर्स। ध्यान रखें मैं सिर्फ 2 ही फैक्टर सर्च करूँगा। अगर मैं 6 के फैक्टर की बात करता हूँ तो मेरे सामने एक तो 6 और 1 भी एक फैक्टर बन सकता है, जिसका 2 फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए। फैक्टर क्या होते हैं कि फैक्टर आर दोज 2 नंबर्स
जब हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, तभी वो उसके फैक्टर कहलाएगा, राइट। तो 6 का और क्या फैक्टर बन सकता है, 3 and 2, ये भी एक फैक्टर बन सकता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब मुझे कौन सा लेना है, मैं ये लूँ या ये वाले फैक्टर लूँ, ये हमें देखना है। तो फाइंड 2 फैक्टर्स ऑफ 6 सच डेट क्या, सच डेट हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि क्या उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ध्यान रखिएगा जो मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, सच डेट देयर सम और डिफरेंस इज न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट है, क्या इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वो आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो फैक्टर हम ले लेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्या है कि अगर मैं 6 - 1 करता हूँ तो भी 5 मिलता है, और 3 + 2 करता हूँ तो भी मुझे 5 मिलता है, इसके सम से 5 आ जा रहा है, इसके डिफरेंस से 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, एक एक करके आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा इसमें मुझे सुटेबल में होने वाला है। तो मैं वही काम करते हैं, अब मुझे क्या करना है, 2x², मैं वो एक्सप्रेशन नोट कर लूँगा, प्लस अब मैं 5 की जगह पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सब जगह प्लस है, अगर मैं बाय द वे यहाँ पर 6 - 1 लिख देता हूँ 5 की जगह पर, ध्यान रखिएगा मैंने 5 को 6 और 1 की फॉर्म में लिख दिया, मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, 6 and 1, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट होना, एंड +3, राइट। बहुत ईजी स्टेप। अब जैसे ही आपने मिडिल टर्म को दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिखा तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 2x² और ये 6x हो जाएगा, प्लस माइनस -1x + 3। अब ये बताइए कि ये दो टर्म्स की ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। जब आपके पास 4 टर्म्स आ गई और आपको दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है इन चारों टर्म्स में ऑल टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को पकड़ेंगे और फिर हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या कॉमन आता है, 2x, क्या मिल जाता है, x + 3। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं माइनस भी लूंगा तो ये x - 3 देगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पर ये फैक्टर x + 3 मिल रहा है और यहाँ पर x - 3 मिल रहा है। तो ग्रुपिंग मेथड में एक बड़ा स्पेसिफिक चीज़ है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए थे, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होंगे तो आपके पास फिर नेक्स्ट वाला स्टेप नहीं मिलता है आपको, क्योंकि कॉमन नहीं मिल पाएगा। तो इट मीन्स जो आपने 6 और 1 लिया ये सही फैक्टर सिलेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स क्या करना है, हमें ये अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब देखिएगा मैं इसको फिर हटा देते हैं, अब हमारा सिलेक्शन गड़बड़ हो गया इस केस में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा 3 और 2 को, राइट। अब मैं 3 और 2 को जब सिलेक्ट करूँगा तो 2x² और मैं 5 की जगह पर क्या लिख देता हूँ, 3 and 2, तो ये मिल जाता है। अब देखिएगा 2x², दिस इज 3x, दिस इज 2x एंड दिस इज +3, राइट। अब यहाँ से ये क्लैरिटी देखने को मिल रही है कि अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो यहाँ से 2x + 3 रह जाता है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पर हम कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पर हम 2x + 3 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे और 2x + 3 रह जाएगा वहाँ पर। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, हमें कितना बेनिफिट हो गया। अब इस 2x + 3 को मैं फिर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास x और 1 दूसरे ब्रैकेट के लिए रह जाता है। अब यहाँ से ये फैक्टराइज फॉर्म मेरे सामने निकल कर आ गया। सो आई होप ये क्लियर होगा। ये कभी ही ऐसा देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको एक ही शॉट में आंसर मिल जाएगा। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि आपकी चॉइस फेल हो जाए। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई होप ये आपको समझ में जरूर आ जाएगा जब आप 2 या 3 एग्जाम्पल्स देख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं आपको, बहुत ईजी। बिल्कुल हम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेप्स क्या थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप ये था कि हमारी जो पावर्स हैं एक्स की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पावर 2 है, फिर पावर 1 है और उसके बाद 0 हो जाती है, राइट। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट है 1
और 1 और 36 हमें ध्यान रखना है फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत गड़बड़ करते हैं, वो इस वाले पार्ट को लेते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो इक्वेशंस देखने को मिलती है यहाँ पर 1x² हो जाता है, तो वो सोचने लगता है कि शायद लास्ट वाले का ही फैक्टर करना है, बट ऐसा नहीं होता है। जो नंबर यहाँ पर होगा कोफिशिएंट x² का वो भी मल्टीप्लाई होगा, तभी हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर हमें 36 ही मिल रहा है। 36 के 2 फैक्टर आपको निकालने हैं, जिनका मल्टीप्लाई करके 36 आए तभी वो फैक्टर होगा, बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो मेरे सामने और भी फैक्टर मिलेंगे 18 एंड 2। तो 18 और 2 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्ट तो 36 आ रहा है, बट मुझे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 18 और 2 को 5 नहीं मिल रहा। इट मीन्स ये फैक्टर सिलेक्शन सही नहीं होगा। और कुछ सोच सकते हैं, 12 एंड 3 है, 12 एंड 3 से 36 तो मिल रहा है, बट 12 + 3 15 देता है, और 12 - 3 आपको 5 नहीं देता। इट मीन्स कि आपको ये भी नहीं सिलेक्शन सही बैठेगा। 9 और 4 आप ले सकते हैं, 9 और 4 को करते हैं तो आपको 36 मिलता है, और 9 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 5 मिल जाता है। तो इस केस में क्या होगा, ये सिलेक्शन बिल्कुल काम करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि x² और 5 को मैं लिख देता हूँ 9 - 4। अब देखिए मिडिल टर्म को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, राइट। नाउ x² और ये x की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओपन करके ब्रैकेट आपको समझ में आता है, ये ओपनिंग आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब हमारा काम है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग में अगर मैं फर्स्ट 2 नंबर्स को पकड़ता हूँ, फर्स्ट 2 टर्म्स को पकड़ता हूँ, तो मुझे यहाँ से मिलता है x कॉमन, और बाकी जो टर्म बच जाती है वो रह जाएगी x + 9। इस केस में आपको देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। अगर आप -4 कॉमन ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने का मतलब है कि अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों ही माइनस है, तो इट मीन्स ये दोनों प्लस ही हो जाएंगे। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, तो इट मीन्स हम बिल्कुल सही ट्रैक पर है, राइट। सो x + 9 आई विल टेक कॉमन अगेन, एंड x - 4 मेरे पास दूसरे ब्रैकेट में रह जाता है। तो इस तरह से ये इसका एक फैक्टराइज फॉर्म मिला। आई होप अब थोड़ा थोड़ा आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली अप्रोच क्या लगानी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं उसी के साथ। अब देखिए यहाँ पर फिर 1 आ गया, बिल्कुल सही ऑर्डर है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, आपको ऑर्डर चेक करना है पावर्स का, बिल्कुल सही है। 108 आपको मिलेगा। 108 के 2 फैक्टर सिलेक्ट करने हैं जिससे 21 आ जाए। जब भी आपको लगे कि बड़ा नंबर आ गया है, आप सिंपल सा इसके प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट, ये आ जाता है बात आपको समझ में। अब मुझे क्या लाना है स्टूडेंट्स, मुझे लाना है 21। अब 108 मेरे पास है और मुझे 21 का एक वैल्यू फाइंड करना है कि इनके फैक्टर को मिलाकर 21 मिले। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 3 3 जा 9 ले लूँ, 3 2 जा 6 2 जा 12 ले लेता हूँ, और 12 और 9 अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 21। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने पहले स्टेप में ही कर डाला इसको। आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। देखिए मैंने 12 और 9 मुझे डायरेक्टली मिल गया, बट अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं अलग अलग, मैंने यहाँ पर 3 का ग्रुप एक साथ ले लिया और 2 का ग्रुप एक साथ ले लिया और फिर चेक किया। मुझे अगर यहाँ से नहीं मिलता तो मुझे फिर और कोई ग्रुपिंग करनी पड़ती। तो इस तरह से मैं ग्रुपिंग करना मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, अदरवाइज मुझे फिर ये प्रोडक्ट ढूंढने पड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता कि 108 कौन कौन से 2 नंबर से इनका प्रोडक्ट 108 आएगा, या मेरा वहाँ तक हम अप्रोच ना लगा पाए, तो बेटर है कि हम फैक्टर करें और फिर जो फैक्टर्स है उनके कॉम्बिनेशंस ले लें। मैंने 2 यहाँ ले लिए और 3 यहाँ ले लिया और फिर चेक किया कि क्या क्या मिल रहा है। यहाँ से 12 मिल रहा है इन 3 फैक्टर से, इन 2 फैक्टर से 9 मिल रहा है, और फिर मैंने ऐड करके देखा मुझे 21 मिल रहा है। सो इट मीन्स क्या करने वाले हम, 21 को मैं ले सकता हूँ 12 + 9 बिल्कुल लिख सकते हैं, और x² जैसे ही आप 12x करेंगे ये माइनस क्या करेगा, माइनस तो अंदर के सारे साइन चेंज करने वाला है। तो ये x की मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इधर से माइनस भी अंदर एंट्री कर रहा है, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये केस क्या बनता है, राइट। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, x², अब मैं इसमें ग्रुपिंग लगा देता हूँ। ये ग्रुपिंग, इसमें क्या कॉमन आता है, इसमें x कॉमन आता है। व्हाट इज लेफ्ट, x - 12।
क्योंकि x कॉमन गया तो x ही रह जाता है, यहाँ से x जा चुका है, 12 आ गया। अब यहाँ बताएं, यहाँ मैं क्या कॉमन लूँ? अब 108 और 9 में 9 तो कॉमन आएगा, पक्का है। मैं अगर 9 कॉमन लेता हूँ, अब क्वेश्चन है कि मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ। अगर मैं यहाँ पर प्लस लेता हूँ तो ये टर्म माइनस आएगी, यस। बट ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो सेम हुआ नहीं, जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होगा तभी हमारे लिए फ़ायदा है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा कि फर्स्ट टर्म मेरी प्लस हो जाएगी और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, माइनस हो जाएगी। यही तो मैंने बताया था, माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि साइन चेंज हो जाना। साइन मैंने इस ब्रैकेट को देख कर देखा, इस ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस है और सेकंड माइनस है, और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट माइनस है और सेकंड प्लस है, तो मुझे माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, राइट। सो अब मेरे लिए दोनों इक्वल हो जाते हैं, x माइनस 12 एंड x माइनस 9, और ये फैक्टराइज्ड फॉर्म मिल जाती है। तो बहुत इजी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत हेल्पफुल है। 10th क्लास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आता है वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस मेथड की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। आई होप ये वाला सम आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। प्लीज़ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर्स, मैं आपके पास हूँ, आपके चैनल्स पर, मेरे जो आपका चैनल है जो मैंने बनाया है उस चैनल पर आप इन सभी को, जो भी आपको डाउट लगे इनमें, वहाँ पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा और डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। So thank you so much for watching this video, and please keep practicing because this is very very important. If you like this video, and please subscribe this channel and like का बटन जरूर दबाएं। Thank you so much.